मैं भारतीय जननायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी उत्तर प्रदेश। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, आज देश किस तरफ जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से इस देश को सींचने का काम किया। बहुत कुर्बानी देने के बाद आज़ादी मिली और बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद बाबा साहब ने हमें संविधान के तहत बोलने चलने फिरने का अधिकार दिए। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, सारे लोग पार्टी बना लिए हैं। कई पार्टियां हैं इस देश में, कोई लड़ने वाला नहीं है। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, आज चुनाव किस तरह से हो रहा है। लोकतंत्र तो खत्म हो गया मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस और भाजपा को मिलाकर मान लीजिए 2 करोड़ वोट मिला, तो 58 लाख वोट कहाँ से आ गया मेरे मित्रों, नौजवान साथियों। या तो चुनाव आयोग भेज दिया या तो ईवीएम से निकला। तो ये बताइए, ये धांधली है कि नहीं है जो पंजाब में हुआ। और चुनाव आयोग किसी पार्टी के सदस्य को चुनाव अधिकारी कैसे बना दिया, इस पर सवाल उठता है। और एकमात्र हिंदुस्तान में चंद्रचूड़ ही है इसे जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज पकड़ा है कि वो प्राइवेट आदमी, वो भाजपा पार्टी का और चुनाव अधिकारी बना कैसे। 38 बैलेट पेपर को उसमें से 8 कैसे वो कैमरा के तरफ देख रहा है और उस पर लिख रहा है, रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, वहाँ भी 8 लाख का अंतर। वो 8 लाख वोट आया कहाँ, मात्र पड़ा मान लीजिए 2 ही करोड़। तो 2 करोड़ 8 लाख वोट निकला कहाँ से, इसको बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को। अब बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। ये धांधली करके इन भाजपाइयों के पास कहीं वोट नहीं मेरे मित्रों, नौजवान साथियों। ये ईवीएम से चुनाव हैकिंग करके और ईवीएम बदल के चुनाव जीतते रहे। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज पकड़ा है और मजबूती से कल 2 बजे फैसला आएगा। और मैं कहता हूं कि ये देश के नौजवानों, डंडा और झंडा लेकर चुनाव आयोग और सीडी एडी सबको घेरने का काम करिए। सारे ये आरएसएस के दलाल बने हुए हैं और आरएसएस पार्टी के सदस्य बने हुए हैं और जितने आईएएस रंगबाजी कर रहे हैं मनुवादी विचारधारा के, सबको जेल जाना पड़ेगा। जो सारे धांधली किए हैं, वोटर लिस्ट में 1.5 करोड़ नाम कट गया, 2.5 करोड़ कौन लोग हैं जो आके जुड़ गए, और 1.5 करोड़ लोग काट दिए गए। वो कहाँ के थे, कैसे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिसाब मांगा है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जोगी का स्थान तिहाड़ जेल में है। अब भाजपा किसी कीमत पर आने वाली नहीं है, भाजपा खत्म। और ये प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव आयोग, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तिहाड़ जेलों के सलाखे में होंगे। जो लोकतंत्र के हत्या किए हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और इन लोगों को चौराहे पर उत्तर इंडिया के नौजवान, भारत देश के किसान, मजदूर, बेरोजगार मांग कर रहे हैं कि इस देशद्रोहों को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। पूरे जनता के बीच में, देश के जनता के बीच में फांसी होनी चाहिए। जो लोकतंत्र का गला घोटे हैं, जो ईवीएम से चुनाव जीते हैं। और चुनाव आयोग सारे आरएसएस, जहाँ मान लीजिए कंपनी में ईवीएम बन रही है, वहाँ आरएसएस के पदाधिकारी लगाए गए हैं। जो हमारे देश के सरकारी चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी लगने चाहिए, वहाँ भाजपा के बैठकर ईवीएम बनवा रहे हैं। ये बात खुल गई। अब जनता डंडा और झंडा से अगर सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं देगी तो देश की सत्ता निश्चित
सजा देगी और इन लोगों की औकात नहीं है सीट निकालने का। इन लोगों का तिहाड़ जेल में जगह है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव के साथ लगी है। और भाजपा तो अब खत्म हो गई, ईवीएम से जीतती थी, अब चंद्रचूड़ ने पकड़ लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं चंद्रचूड़ को कि लोकतंत्र, मरते हुए लोकतंत्र को जिंदा करने का काम किए हैं। मैं बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक और बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक और अच्छे जनरल लोगों से, मनवादियों से नहीं, मैं अच्छे जनरल लोगों के तरफ से भी मैं चंद्रचूड़ को बधाई देता हूं कि आज सारा रिजल्ट खुल गया कि कैसे चुनाव जीतते थे। आज ने पकड़ा है और ये मोदी का चुनाव आयोग मोदी बनाएगा। मोदी को तो जेल भेजिए जल्दी, तिहाड़ जेल में इसको देशद्रोह का मुकदमा लगाइए चाहिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, और चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। साथ साथ में जोगी है इसको भी खींच कर ले जाइए ये तिहाड़ जेल में, और इन लोगों की फांसी होनी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और इसी शब्दों के साथ मैं नौजवानों से सबसे अपील करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगिए और टीपी लागू कराइए। चोर पकड़े गए, वोट का जो लोकतंत्र के गला घोटे थे, इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और देश के जनहित में तत्काल इन लोगों की फांसी होनी चाहिए। चंद्रचूड़ जी से मैं निवेदन करता हूं, एक एक बिंदु का जांच करके न्याय देने की कृपा प्रदान करें। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।